भारत के चावल पर टैरिफ लगा सकता है। जी हां, ट्रंप ने राइस पर टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। लेकिन ये पूरी खबर क्या है, इसके क्या मायने हैं, एक बार इसकी डिटेल समझ लेते हैं सहयोगी विश्व मोहन से। बताएं विश्व मोहन। राइस एक्सपोर्टर्स को लेकर चिंताएं बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप ने बयान दिए हैं कि इंडियन मार्केट से, भारत से राइस को यूएस में डंप किया जाता है। लेकिन अगर नंबर्स इस तरह के इशारा नहीं कर रहे हैं, अगर यूएस में भारत की तरफ से जो राइस एक्सपोर्ट होता है उसमें बासमती राइस का जो कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो सिर्फ 2.7 लाख टन का ही सालाना वहां पर एक्सपोर्ट किया जाता है, जबकि भारत सालाना 60 लाख टन से ज़्यादा का बासमती का एक्सपोर्ट करता है। तो यूएस में जो क्वांटम है वो बहुत छोटा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रंप की तरफ से सिर्फ माहौल बनाने की बात की जा रही है। 300 मिलियन डॉलर के आसपास का, 30 मिलियन डॉलर के आसपास का कुल एक्सपोर्ट वहां पर बासमती राइस का होता है। तो वो क्वांटिटी बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि भारत और भी दुनिया के और बाकी बाजारों में, चाहे वो गल्फ कंट्रीज में भेजता हो, यूरोप में भेजता हो या अफ्रीका के कंट्रीज में भेजता हो, वहां पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट है। और अब बात करते हैं कि क्या वाकई राइस मार्केट में चिंता करने की बात है। तो भारत के लिए और भी कई सारे ऐसे मार्केट है जहां पर उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ग्लोबल सप्लाई इस बार भारत की तरफ से जो बासमती का एक्सपोर्ट होता है वो बिल्कुल ऐसी कैटेगरी है, ऐसे निश कैटेगरी को कैटर करता है, उसकी भरपाई और मार्केट नहीं कर सकता। भले ही आपको पाकिस्तान से तुलना करें तो टैरिफ की वजह से पाकिस्तान का बासमती $350 प्रति टन के आसपास सस्ता हो जाए, लेकिन जिस तरह की क्वालिटी के बासमती यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं वो मार्केट, वो ऐसी बासमती यूएस में कोई और देश सप्लाई नहीं कर सकता है। तो थाईलैंड और पाकिस्तान दो बड़े कॉम्पिटिटर इस राइस मार्केट में ज़रूर हैं, लेकिन वो इस मार्केट को ग्रैब नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ी बात है। और दूसरा, हाल के दिनों में जिस तरह से राइस के मार्केट में, खास करके बासमती के प्राइसेस में जो रिवाइवल आए हैं, उससे किसानों को और यहाँ के कारोबारियों को चिंता करने की जरूरत नहीं कि दाम अब धीरे धीरे ऊपर चल रहे हैं। लॉन्ग टर्म में भले ही आपको दिखे साल के मुकाबले दाम कम जरूर दिखेंगे, लेकिन पिछले एक महीने में राइस की कीमतों में धीरे धीरे रिकवरी आ रही है और मार्केट स्टेबल हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे अपडेट है जिससे ट्रंप के बयान से चिंता करने की बात यहां पर नहीं लग रही है, और राइस एक्सपोर्टर्स के लिए भी एक बड़ी क्वांटिटी वहां से नहीं फर्क पड़ने वाली है। 2.7 लाख टन के एक्सपोर्ट में ऐसा नहीं है कि यूएस में पूरी तरह से इंपोर्ट बंद हो जाएगा। अगर ऊंचे टाइप की वजह से डेफिनेटली वहां के कुछ जो बायर्स होंगे, जो एशियन कंट्रीज वाले बायर्स होंगे, जो यहाँ के इंडियंस रहते होंगे, जिनको आदत होगी यहाँ के बासमती खरीदने की, वो डेफिनेटली उसकी डिमांड करेंगे। तो ये कुछ ऐसे अपडेट है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक नी जर्क रिएक्शन हमने आज जरूर देखा एलटी फूड्स में और केआरबीएल में, क्योंकि एलटी फूड्स एक बड़ा एक्सपोर्टर है यूएस में बासमती का, लेकिन केआरबीएल में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है। तो ओवरऑल चिंता करने की यहाँ पर कोई बात नहीं है राइस को लेकर। अब जरा बात कर लेते हैं कि कल बाजार